प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल टीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े क्लास 10th मैथ राजीव प्रकाशन की। इसका हम लोग अध्याय 9 पढ़ रहे थे। अध्याय 9 का हम लोगों ने जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे पूरा अध्ययन कर लिए हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ष आपके मैथ में 20 नंबर के बहुविकल्पी सवाल आते हैं और आपका ये ऐसी बुक है जिसमें से आपके जो एग्जाम होता है उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर देता है। ठीक, मिला देता है। आप लोग जितने भी इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए, अगर आप लोग पूरी बुक का भी अच्छे से बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए तो आपको कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक, ना किसी यूट्यूब चैनल पे भागने की आवश्यकता होगा। तो एक बार इसे अध्ययन अच्छे से कीजिए। आइए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है, एक क्षण की लंबाई उसकी ऊंचाई से अनुपात 1:3 है। मतलब लंबाई इतनी है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी छाया कितनी है, √3 है। बोलो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, मतलब ये है कह रहा है एक क्षण है। ये क्या है, एक क्षण है। सूर्य कहीं पर है, ठीक, ये इधर है। अब देखो, अगर इसकी ऊंचाई, क्षण की ऊंचाई 1 है, यहां से तो ऊंचाई कितना है 1, और छाया कितनी है √3 है। ठीक, उन्नयन कोण मतलब यहां से देखा जाएगा। ठीक, नीचे से इसे देखा जाएगा। तो जब यहां देखें तो सूर्य यहां पर हमारा है, सूर्य कहीं पर होगा जो, ठीक है। तो बोला उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए इसे मान लेते थीटा डिग्री है। क्या है, थीटा डिग्री है। हम क्या लगाएंगे, tan लगा देंगे। इसके नाम रखो ABC। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। tan थीटा लंब AB आधार BC। tan थीटा बराबर AB का मान 1, BC का मान √3। अभी बताइए टेबल में एक किसका मान होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 30 का मान। अर्थात tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आएगा 30 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, आइए सवाल नंबर 2 पे। ये सवाल क्या कर रहा है, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब जो मीनार है उसकी जितनी ऊंचाई है उसकी छाया भी उतनी है। तब बोलो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये मानते हैं मीनार है। ठीक, ये मीनार क्या है, छाया है। मीनार को H मानेंगे। ठीक है, इसकी छाया भी क्या होगी, H ही होगी। इसका नाम रखो ABC। साफ साफ कर रहा है जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई है वही छाया की लंबाई है, दोनों क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछ रहा उन्नयन कोण, मतलब यहां से पूछ रहा है, इसे भी थीटा मानो। लगाइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan थीटा लंब कितना है AB, आधार कितना है BC। tan थीटा AB का मान H है, BC का मान H है, दोनों सेम है। क्या तो एक वन टाइम में कट जाएंगे। tan थीटा बराबर 1। ये 1 tan किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। किसका मान, tan 45 का मान। tan 45, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहा है, नदी के आर पार बना एक पुल सरल रेखी मार्ग के आकार का है। ठीक, एक पुल बना कैसा, सरल रेखी आकार का है। यदि नदी की चौड़ाई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो पुल की लंबाई 100 मीटर है। तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये सवाल 3 ये कह रहा है, एक पुल है, कैसा है, सरल रेखी है। ठीक, एक पुल है, ये नदी की क्या है, चौड़ाई है। अब बोल रहा है ये पुल जो ये कितना है 100 है। ठीक, इसे हम मान रहे हैं x है, और यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण
बना रहा है। तो आपसे x का मान पूछ रहा है, ठीक है। आप किसका मान, 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। ये देखो, जब यहां से काउंट करें, ये आपका आधार, ये लंब, ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक। तो लगाइए, क्या लगाएंगे, पूरे नदी की चौड़ाई, तो लिखो पहले माना नदी की चौड़ाई। जब 2 नंबर का आएगा तब ऐसे लिखना है, ठीक, नहीं डायरेक्ट फिगर बनाना है। नदी की चौड़ाई x है, ठीक है, नदी की चौड़ाई x है। पुल की लंबाई, ये आपका क्या है, पुल है, ये सरल रेखीय मार्ग है, ठीक है। पुल की लंबाई कितना दिया है, पुल की लंबाई 100 मीटर, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। इतना चीज आपको दिया है। यहां से देखो, हमें मिला है क्या, आधार चाहिए, और क्या है, कर्ण है। हमारा कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक। इसका नाम दे दो ABC, ठीक। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, का 60 डिग्री बराबर आधार कितना हो जाएगा, AB, कर्ण AC, ठीक है। इसका मान कितना होगा, 1/2। AB का मान कितना है, x है, AC का मान 100 है। तो इसको इसमें गुणा करो, तो x बराबर कितना है, इसमें गुणा करो 100 हो जाएगा, बटे 2 है तो 2, इसे काट दो, कितना आएगा, 50 मीटर। तो पुल की लंबाई कितना है, 50 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ए आपका सही है। आइए सवाल नंबर 4 पे देखिए, ए बी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मतलब सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई एक मीनार है, ठीक है, ए मीनार है, ए जमीन है, बोल रहा है ए मीनार क्या है, आधार है। कह रहा इससे कितना दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, यहां से इसे देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मान नाम रखिए ABC। क्या करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, h मान लिया, BC बराबर 30, थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक। हम इसमें क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, थीटा का मान 30, tan 30 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है 30 है। इसका मान कितना होगा 1/√3, h/30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें गुणा करो, तो h बराबर आएगा 30/√3। अब √3 देखो, आपका आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा, क्या करोगे, √3 का परमीकरण कर देंगे, ठीक है। तो h बराबर 30/√3 इंटू √3/√3, 30√3/√3 कितना 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, तो h बराबर कितना आएगा 10√3 मीटर, ठीक, 10√3 मीटर। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक। आइए सवाल नंबर 5 पे देखो, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, जमीन से लेकर कितनी ऊंचाई पर, 75 मीटर की ऊंचाई पर है। यह 36 से 60 डिग्री पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी हुई है, मतलब पतंग तिरछी उड़ रही है, एक डोरी से बंधी हुई है जो जमीन पे एंगल बना कितने डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक, किसकी लंबाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पतंग है, ठीक है, क्या है, एक पतंग है, ठीक है, ये पतंग है, ये जमीन से या जमीन से कितना है 75 मीटर ऊंची है, ठीक है, 70, और ये डोर बंधी हुई है, ठीक, पतंग के यहाँ पर डोर बंधी है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो आपको डोर की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। किसकी लंबाई पूछ रहा है? इसकी लंबाई, ठीक है। नाम रखो ABC। माना डोरी की लंबाई कितना है? L मान लिया, और हमें AB बराबर कितना दिया है? 75 मीटर, और थीटा का मान कितना दिया है? 60, ठीक। थीटा का मान 60 दिया है। देखो हमें ए वाली भुजा मिला एक, क्या लगाएंगे? कास लगाएंगे। क्यों? उस साइन लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान 60, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? AB, कर्ण कितना है? कर्ण AC, साइन 60 का मान होता है √3/2, AB का मान कितना है? 75, AC का मान क्या है? L। इसको इसमें गुणा करो, L√3, इसको इसमें गुणा करो, 2 × 75, ठीक। √3 इसमें भाग दे दो, L बराबर हो जाएगा 2 × 75/√3। देखो इस तरह से आपका कोई आंसर नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे? √3 का परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। √3 क्या करेंगे? परमीकरण कर देंगे। L बराबर 2 × 75/√3, √3/√3 से ए कर देंगे। तो इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं। L बराबर 2 × 75 × √3, तो √3 क्या हो जाएगा? 3, ये 3 हो जाएगा। 3 से इसे काटो, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, तो L बराबर कितना आएगा? 25 दूना 50 √3 मीटर, ठीक। इतना आया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 50 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है। देखो अब 2 सवाल है, ठीक, उसे भी हम लोग हल करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है जमीन पर एक बिंदु P से, जमीन पर कोई एक बिंदु P है, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। क्या है? अल्फा है, ठीक है। जो ए बनाते हो अल्फा है, ठीक है। तो मीनार के पाद की ओर d दूरी चलने पर, मतलब P बिंदु से मीनार की दिशा में d दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तब आपको बताना है अल्फा लेस देन बीटा, ठीक, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इक्वल बीटा, या इनमें से कोई नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या कर रहा है? एक मीनार है, एक मीनार है, एक क्या? एक जमीन है। जमीन पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है? P है। बोला जब यहाँ से यहाँ देखा जाता है तो इसका एंगल अल्फा बनता है। यहाँ से यहाँ तक के d दूरी चलते हैं। कितना चलते हैं? d दूरी। इस बिंदु का नाम कुछ होगा, तो यहाँ से चलकर इसे देखते हैं तो ये हमारा बीटा कोण बनाता है। कितना? बीटा एंगल बनाता है। नाम रखो ABC, ठीक। फिलहाल नाम की आवश्यकता नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एंगल बड़ा है, ठीक, ये चीज पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जो ये क्या है? मीनार है, मीनार के पास में जो एंगल होगा वो एंगल हमेशा बड़ा होगा। मीनार से जो दूर होगा, ठीक, वो एंगल छोटा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इस लेटा रहेगा, ठीक है, डाउन रहेगा, उतना कम एंगल बनाएगा। और जिसे हम खड़े, ये क्या है? मीनार है, हम दूर देखेंगे तो आराम देख लेंगे, कम डिग्री कोण बनेगा। अगर डायरेक्ट देखेंगे, लगे खड़े ऐसे देखेंगे, क्या है? मुंह अपने सिर को ऊंचा करके देखेंगे, ठीक, क्या होगा? ज़्यादा डिग्री कोण बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए। मतलब मीनार के पास में क्या? बीटा, ये क्या होगा? बड़ा एंगल होगा। अल्फा इससे क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अल्फा बीटा। तो बड़ा कौन है? बीटा। चिन्ह किसका लगेगा? बीटा की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 का फिगर बनाया है। सवाल को सुनिए, आपके स्क्रीन पर है। कराए चित्र में, ये चित्र देखिए। बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी के दोनों ओर अनुमान कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको ओ दिया है बिंदु, आपसे इसका अनुमान कोण पूछ रहा है, इसका अनुमान कोण पूछ रहा है। अनुमान कोण पूछ रहा है,
पहले क्या करेंगे, इसका क्षैतिज लाइन बनाएंगे। ठीक, ये क्षैतिज रेखा है। आपसे ए वाला एंगल पूछ रहा है और ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले इसका आंसर होगा फिर इसका आंसर। क्यों, देखो ऑप्शन क्या रहा है, 30 45 45 30 45 60, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये दोनों एंगल में 30 45 दोनों में है, परंतु पहले कौन रखना है, ये चीज देखना है। हमें ये देखेंगे। अब देखो ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से ऐसे आया ऐसे आया ऐसे गया, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक आंतर कोण बन जाएंगे। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधा ऐसे लाइन मिला देंगे ना, ये टोटल 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये पहला कितना है, 45 30, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।